हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। किसी भी बिजनेस को 7 डेज में लॉन्च करके उसे सक्सेसफुली कैसे रन करें, बस 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स की हेल्प से आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। और बस 7 डेज ही क्यों, किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। ऐसी ही कुछ बातों पर बेस्ड ये बुक 7 डेज स्टार्टअप, जिसके ऑथर हैं डैन नॉरिस। आइए इस बुक की समरी सुनते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑथर डैन नॉरिस किसी कंपनी में जॉब करते थे और वो जॉब करके थक चुके थे। उन्हें पसंद नहीं आ रहा था किसी दूसरे के ड्रीम पर काम करना, और इसी वजह से उन्होंने अपनी वेल पेड जॉब छोड़ दी और उसके बाद अपने एंटरप्रेन्योर बनने के ड्रीम में जुट गए। काफ़ी बिजनेस ट्राई किए, काफ़ी सारे आइडियाज़ पर काम किया और काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया। उसके बाद भी उन्हें सक्सेस अचीव नहीं हुई। अपनी सेविंग पर सर्वाइव करने के बाद उनके पैसे ख़त्म होते जा रहे थे और उनको अभी तक कोई सक्सेस हाथ नहीं लगी थी। जब उन्हें पता चला कि अब जो सेविंग्स हैं वो बस एक वीक के लिए ही बची हैं, अगर इन 7 डेज़ में उन्हें सक्सेस नहीं मिलेगी तो इसके बाद उन्हें वही अपनी जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी। लेकिन शायद ऐसा नहीं होना था, इसलिए कुछ अमेजिंग हुआ इन 7 डेज़ में, जिससे उनकी लाइफ चेंज हो गई और उन्होंने अपने फ्लॉप बिजनेस को, जिस पर वो 1 साल से काम कर रहे थे, उस पर बहुत पैसा लगा चुके थे, उसी बिजनेस को एक न्यू आइडिया के साथ स्टार्ट करने की सोची। और फिर ये नेक्स्ट 7 डेज़ उन्हें कुछ ऐसा किया जिससे कि इन 7 डेज़ में उस बिजनेस आइडिया को लॉन्च करके उससे अर्निंग भी स्टार्ट कर दी। इनफैक्ट 7 डेज़ में स्टार्ट किए हुए कंपनी से वो मिलियनर बन गए। अपनी रिकरिंग अर्निंग से वो मंथली बहुत पैसा अर्न करने लगे थे। दर्शकों, अपने इसी एक्सपीरियंस से डैन ने बहुत ही अमेजिंग बातें सीखी और उन्हें यह भी पता चला कि स्टार्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसे की नीड नहीं होती। अगर वो अपने आइडिया को लॉन्च करने की डेडलाइन 7 डेज डिसाइड करके उस पर काम करना स्टार्ट कर दें तो वो 7 डेज में डेफिनेटली एक बिजनेस या स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं। और ऑथर ने यह भी देखा कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उसके लिए 7 डेज काफ़ी हैं। और दर्शकों, एंटरप्रेन्योर ऑथर ने उन लोगों को बोला है जो अपने आइडिया को बस लॉन्च करना चाहते हैं या बस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इस बुक में ऑथर डैन ने अपने 7 डे स्टार्टअप को लॉन्च करने तक के अपने एक्सपीरियंस और कुछ टिप्स को शेयर किया है। और बस लॉन्च तक का नहीं, उसके बाद भी क्या करना है, कैसे रन करना है, ये सब अपनी इस बुक में 7 डे स्टार्टअप में शेयर किया है। चलिए हम भी सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे 7 डेज में स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं। दर्शकों, ऑथर डैन ने बोला है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए 3 कोर एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1, आइडिया। आइडिया आपके बिजनेस का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं होता और कुछ सोचते हैं कि आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डैन कहते हैं कि आइडिया के बिना आप अपने स्टार्टअप को अच्छे से बिल्ड नहीं कर सकते। आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नंबर 2, एग्जीक्यूशन। आइडिया सेलेक्ट करने के बाद अपने आइडिया को वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करना, यानी कि अपने आइडिया या इमेजिनेशन को रियल वर्ल्ड में लाकर उसे रियलिटी में सबके सामने प्रेजेंट करना, क्योंकि तभी पता चलता है कि आपका आइडिया वर्क करेगा या नहीं। और एग्जीक्यूशन हमेशा बेस्ट तरीके से हो, तभी आपका आइडिया बेस्ट लगेगा। नंबर 3, हसल। आपके आइडिया और आपके एग्जीक्यूशन को पूरा करने की जिद, आपके गोल को अचीव करने के लिए आपका पागलपन, आप उसे अचीव करने के लिए कुछ भी करोगे, यही होती है हसल। ये 3 एलिमेंट्स जो चाहिए आपको किसी स्टार्टअप को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए। हो सकता है ये 3 चीज़ें एक साथ किसी में ना हो, किसी के पास आइडिया हो या किसी को बस आइडिया को अच्छे से एग्जीक्यूट करना आता हो, और या फिर कोई बस वर्क या हासिल कर सकता हो अच्छे से। अगर आप में ये 3 एलिमेंट्स हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने से। और अगर आप में इन 3 एलिमेंट में कोई मिस है तो ऑथर कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में आप एक को फाउंडर ढूंढो जिसमें आप जैसा पैशन और डेडिकेशन हो, जिसके साथ मिलकर आप अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकें। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि क्या 7 डेज में स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने कहा है कि अगर हम किसी काम की डेडलाइन लॉन्ग टाइम की रखें और तो हो सकता है उस काम का रिजल्ट बहुत अच्छा निकल कर आए, लेकिन अगर हम किसी काम की डेडलाइन शॉर्ट टाइम की रखते हैं तो ये तो है कि उसकी क्वालिटी लॉन्ग टाइम वाले की तरह बेस्ट नहीं होगी, लेकिन वो जब प्रेजेंट हो जाएगा तो उसको हम बाद में उस पर वर्क करके उसे अच्छा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही परफेक्ट काम करना है। और बिजनेस में ऐसा ही होता है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट या स्टार्टअप या अपना कोई आइडिया लॉन्च करने में लॉन्ग टाइम ले लेंगे तो हो सकता है कोई और उस आइडिया पर काम करके उसे आपसे पहले लॉन्च करके मार्केट शेयर लेकर अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर दे और आप बहुत लेट हो जाएं। बेहतर ये होगा कि चाहे कैसा भी हो, अपने स्टार्टअप पर कुछ शॉर्ट टाइम या 7 डेज वर्क करके उसे लॉन्च करें और फिर जब कस्टमर को फीडबैक दे तब उसे और इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि बिजनेस में प्रोडक्ट या कंपनी तभी इम्प्रूव होती है जब कस्टमर अपना फीडबैक देता है। तो इसलिए 7 डेज का टाइम ड्यूरेशन पर ऑथर ने फोकस किया है। ऑथर डैन ने आगे बताया कि कैसे उन्होंने 7 डेज में अपने काम को डे वाइज लिस्टिंग करके उस पर काम किया, जिससे आप भी अपने स्टार्टअप लॉन्च में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, आइडिया। अपने स्टार्टअप लॉन्च करने के 7 डेज में से फर्स्ट डे में आप अपने एक ड्रीम आइडिया को डिफाइन करेंगे जिस पर आप स्टार्टअप लॉन्च करके अर्निंग कर सकते हैं।
एक ऐसा आइडिया जिस पर आप काम करके एंजॉय फील करते हैं। दूसरों को देखकर कुछ ऐसा आइडिया ना डिसाइड करें, शायद वो करने में आपको एंजॉय फील ना हो। आपका आइडिया ऐसा हो जिसमें आपके पास काफ़ी नॉलेज हो। जिस फील्ड की नॉलेज आपको नहीं है उसका आइडिया ना सिलेक्ट करें। याद रखिए कि अपने आइडिया को सिलेक्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है आपके एंटरप्रेन्योरशिप का। अपना आइडिया ऐसा रखें जिससे फ्यूचर में बड़े लेवल पर स्केल किया जा सके। आइडिया एक एसेट बने आपके स्टार्टअप का, और मार्केट पोटेंशियल भी होनी चाहिए, और यूनिकनेस तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वहीं अगर आपका आइडिया ऐसा हो जिससे किसी सेगमेंट के लोगों को पेन प्लेजर में कन्वर्ट हो, और लास्ट में आपका आइडिया ऐसा हो जिसे जल्दी से लॉन्च किया जा सके। दर्शकों, ट्राई करो आपके आइडिया में ये सब चीज़ों का मिक्सचर हो, तभी आपका आइडिया ग्रेट आइडिया होगा। नंबर 2, द MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये आपके प्रोडक्ट का एक छोटा वर्जन होता है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, बस ये कस्टमर फीडबैक के लिए बनाया जाता है। इस पर आप अपने सेकंड डे पर काम करेंगे और कुछ ऐसा MVP रेडी करेंगे जो आपके प्रोडक्ट को छोटे लेवल पर डिफाइन करे। 3, द नेम। अपने प्रोडक्ट या स्टार्टअप को नेम देने के लिए एक दिन काफ़ी होता है। आपको इसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। आप स्टार्टिंग में बस 10 नेम सोचिए और उन्हें कुछ स्टेप से कंसीडर करिए। हो सके जो नेम हो वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, अगर नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं। अगर ऐसा नाम जो यूनिक हो, किसी और ने ना लिया हो, और ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, इजी हो और ना लॉन्ग हो, अगर ये सब बातें याद करके नेम सोचेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा और जल्दी नेम सेलेक्ट कर लेंगे। 4, वेबसाइट। आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस की वेबसाइट जरूर हो। इससे आपकी मार्केट प्रेजेंट पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और फिर उस वेबसाइट में आप अपने बिजनेस की सारी इन्फो भी दे सकते हो, जिसे जो चाहे रीड कर सकता है। अपने 7 डे स्टार्टअप जर्नी में 4th डे पर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। या तो आप खुद बना सकते हो या फिर किसी को हायर करके बनवा सकते हो। ऑथर ने एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए इस बुक में काफ़ी सारे टिप्स दिए हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट में कस्टमर की ईमेल आईडी कलेक्ट करने के लिए एक टूल होना चाहिए, और प्रोडक्ट लॉन्च से पहले प्री सेल करनी चाहिए, और वेबसाइट में सेल्स पेज होना चाहिए या लैंडिंग पेज होना चाहिए जिसे आप लॉन्च के बाद यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी टिप्स दिए हैं वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, जिसे आप इस बुक को परचेज करके सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप बुक परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट 5th डे पर आपको अपनी मार्केटिंग पर वर्क करना है। आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट किया है उसके अबाउट कंटेंट आपको अपनी वेबसाइट पर डालना होगा, और फिर उसकी मार्केटिंग के लिए आप ब्लॉग और वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं। जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा और वीडियो होगा उतनी अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी, और कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होंगे। मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आपके सक्सेसफुल स्टार्टअप का। सेट द टारगेट। ऑथर डैन ने अपने स्टार्टअप WP कर में एक टारगेट दिया था कि पहले मंथ में उन्हें अपने प्रोग्राम में एटलीस्ट 10 लोगों को साइन अप करवाना है, जिससे उन्हें मंथली $500 की रिकरिंग इनकम होती रहे, और फिर मंथली 10% ग्रोथ पर फोकस करेंगे। दर्शकों, ऐसा ही टारगेट आपको भी रखने होंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च से पहले। हो सकता है फर्स्ट मंथ वो टारगेट अचीव ना हो पाए, लेकिन आपको अपने आइडिया, अपने ड्रीम और अपने आप पर बिलीव करना होगा और हसल करते रहना होगा। अगर आपका आइडिया सच में कुछ कस्टमर के पेन को प्लेजर में बदल रहा है तो आपका स्टार्टअप जरूर सक्सेस होगा और आपके सारे टारगेट अचीव होंगे। नंबर 7, लॉन्च डे। 6 दिन अच्छे से सभी पैरामीटर पर काम करने के बाद फाइनली 7th डे पर आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना है। इसके बाद आप जो भी काम करेंगे वो कस्टमर से आए फीडबैक पर बेस्ड करोगे। जो भी इम्प्रूवमेंट्स या चेंजेस होंगे वो कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग होंगे। दर्शकों, ऑथर डैन ने अपने 7 डेज का स्टार्टअप फॉर्मूला इसलिए शेयर किया है। काफ़ी लोग जो कई सालों तक बहुत मेहनत करके अपने आइडिया पर काम करते हैं और फाइनली जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो हो जाता है फेल। उसके बाद उन्हें मोटिवेशन नहीं रह जाता फिर से उस पर काम करने का, क्योंकि वो पहले ही उस आइडिया पर इतनी मेहनत कर चुके होते हैं। और तो डैन ने कहा है कि आप जो भी सोचते रहते हो आइडिया को लॉन्च करने का या फिर एंटरप्रेन्योर बनने का, उससे अच्छा है आप सब सोचने के बजाय अपने आइडिया को जल्दी से जल्दी लॉन्च करें, एक्शन ले, अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। क्योंकि रियल बिजनेस आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के सामने अपने आइडिया या स्टार्टअप को लॉन्च नहीं कर देते। द 7 डे स्टार्टअप बुक में और भी कई सारी बातें बताई गई हैं। काफ़ी नॉलेजेबल बुक है। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं ये बुक आपको रिकमेंड करूँगा। एक बार इसे आप ज़रूर पढ़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, और 2 फ्री ऑडियो बुक को सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन ऑडिबल के लिंक पर क्लिक करें। तो बस यही थी ऑथर डैन नॉरिस की बुक द 7 डे स्टार्टअप की समरी। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी कई बेहतरीन बुक्स की समरी लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ को बेटर करने में हेल्प करेंगी। अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, और अगर पसंद ना आए तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम खुद को बेहतर कर सकें आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।